नमस्कार, मैं आपके साथ अनुराग। बात करते हैं देश में जारी कुदरत के कोहराम की। कई राज्यों में बाढ़ बारिश ने जमकर तबाही मचा दी। पहाड़ी इलाकों में बादल फाड़ बर्बादी हुई है। पिछले कुछ घंटों में देश के कुछ इलाकों से ऐसी बारिश की तस्वीरें सामने आई कि वहां सब कुछ बदल चुका है। कई हिस्सों के तो नामो निशान मिट चुके हैं। आसमानी आफत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। इस बुलेटिन में आपको तबाही की एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि कहां कहां बर्बादी का अलर्ट है, यानी कि अभी तक जो तस्वीर ठीक से नजर आ रही है, कहां आने वाले वक्त में तस्वीर बदल सकती है, आपको बताएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हिमाचल से केरल तक बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें देखने को मिली। इधर केदारनाथ में कुदरत का कहर देखने को मिला। जयपुर से दिल्ली तक बारिश से हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। यूपी बिहार में भी मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। देश के कई शहरों में बारिश को लेकर अभी अलर्ट जारी किया गया है। ये तबाही की कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कहीं पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पानी के साथ बहता हुआ चला गया, तो कहीं लोग इस कदर लापता है कि अब तक उनका कोई ठिकाना नहीं है। जम्मू से लेकर कर्नाटक केरल तक हालात यही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें हैं, और यहां हाईवे जो मजबूती से बनाए गए वो भी बह गए। लगातार लैंडस्लाइड से लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। लोगों के जानी नुकसान ना हो, इसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट पर है, लेकिन लोगों ने अपनी जीवन भर की संपत्तियां गंवा दी हैं। इस तरह से लैंडस्लाइड हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये पूरे इलाके जहां पर कभी खुशहाल बस्तियां हुआ करती थी, अब ये वीराने हो चुके हैं। यहां सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। अब जरा सोचिए यहां त्रासदी कितनी बड़ी है। पिछले साल आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में कैसे लैंडस्लाइड ने जबरदस्त कहर बरपाया था, और वो यादें अभी भी लोगों के जहन में हैं। और इस बार ये नया जख्म देने के लिए कुदरत तैयार है। ये तस्वीरें आपके सामने हम पहाड़ी राज्यों की लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये हालात सिर्फ अकेले पहाड़ी राज्य के नहीं है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी बारिश और बाढ़ से स्थिति बहुत खराब नजर आती है। इधर मूसलाधार बारिश से हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 3 इलाकों में बादल फटने की खबर है। बादल फटने से कुल्लू मंडी में तबाही का मंजर है। लैंडस्लाइड की चपेट में इक्का दुक्का नहीं बल्कि कई मकान आ चुके हैं। खतरे के निशान से तमाम नदियां ऊपर बह रही हैं। बड़ी बात यह है कि पहाड़ों पर आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और बारिश का ये रेड अलर्ट अभी चिंताएं और बढ़ा देता है। मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश का ये सितम अभी जारी रहेगा, लेकिन ये सितम क्या अभी और मंजर लेकर आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, हिमाचल प्रदेश की ये तीनों तस्वीरें, मंडी, कुल्लू और रामपुर की हम आपको तीनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इन तीनों तस्वीर में तबाही कैसे बरप रही है आप देख पा रहे होंगे। और हमारे साथ कई सारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बाढ़ बारिश को लेकर स्थिति क्या है, इस पर एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। टिहरी से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं, उत्तराखंड के हालात बताएंगे। पूनम शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं हिमाचल प्रदेश से। पिंकी राजपुरोहित वायनाड से जुड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायनाड में लगातार मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। और जयपुर से हमारे साथ भंवर पुष्पेंद्र जुड़ गए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मंडी में बादल फटने की खबर है। मंडी के खलटू खोड़ में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। बताया जा रहा है कि बादल फटने से 9 लोग लापता हैं और एक का शव भी बरामद कर लिया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को अलर्ट किया गया है। कब एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ जाए ये नहीं पता, और ऐसे में एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। ये देखिए तस्वीरें, ये पानी का भंवर लोगों को डरा रहा है। आप जब टीवी पर देख रहे हैं तो आप इसकी भयावहता समझ पा रहे होंगे। जरा सोचिए, हिमाचल प्रदेश के वो लोग इस त्रासदी को बहुत करीब से झेल रहे हैं, और पहाड़ी राज्यों में पूरे बरसात के वक्त में लगातार चिंताएं बनी रहती हैं। कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए, कब कहां बादल फट जाए, इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। ये देखिए तस्वीरें, कैसे पूरे इलाके जो हैं वो सैलाब की मार झेल रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो बहुत खूबसूरत है, कुदरत ने इसे अलग तरीके से नवाजा है मंडी के इस इलाके में, लेकिन बरसात के दिनों में कैसे यहाँ सूरतें खराब हो जाती हैं, कैसे चिंताएं लोगों की बढ़ जाती हैं। ये देखिए खतरे के निशान से ऊपर बहती नदी।
ये एक और तस्वीर आपके सामने, नदी जब अपने तमाम किनारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है तो हालात क्या हैं, ये देखिए तस्वीरें। ये किनारों पर आप घर भी देख सकते हैं, लेकिन ये कितनी देर टिकेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, पुल यहां से टूट चुका है। ये थोड़ा सा लॉन्ग एंगल शॉट देखिए, पहाड़ों की खूबसूरती के साथ नदी का ये भयावह रूप आपके सामने, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये तस्वीर आपके सामने और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं कि भयावहता कितनी है, तो आप ये भी देखिए कि देवदूत बनकर कैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लोगों को किसी भी मुश्किल से बचाने के लिए ये टीमें ऑन द टोज हैं, यानी कि बिल्कुल मुस्तैद हैं, और किसी भी वक्त अगर कोई भी मुश्किलात आती हैं तो ये टीमें लगातार कार्यरत रहेंगी और लोगों को बचाएंगी। अब आपके सामने ये बिग बॉल पर हम आपको 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंडी में खतरे का सिग्नल कैसे दिख रहा है, ये 7 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीर नंबर 1, यहां बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। जब बांधों से पानी छूटेगा तो ये निचले इलाकों में जाएगा और तबाही लेकर आएगा। तबाही कैसे लेकर आ रहा है ये देखिए तस्वीरें। ये घर आप देख सकते हैं, लेकिन किनारे टूटे हुए, और कितने देर तक ये घर साबुत रहेंगे ये बहुत बड़ा सवाल। इसी तरह से तस्वीर नंबर 3, आप देखिए कि नदी कैसे किनारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6 और तस्वीर नंबर 7। ये तस्वीर नंबर 7 आपको थोड़ी सी राहत जरूर दे सकता है, क्योंकि यहां पर देवदूत बनकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं। कोई भी मुश्किल हालात हो, एनडीआरएफ की कोशिश है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए, और ये जो भयावह स्थिति है इसमें लोगों को थोड़ा विश्वास और दिया जा सके। और अब आपको बहुत जल्दी से बताते हैं कि हिमाचल के मंडी में कहां कहां स्थिति खराब है, और मंडी के अलावा कौन कौन सी और जगह है जहां पर कुदरत कहर बरपा रही है। सबसे पहले कुल्लू, मंडी और रामपुर, इन 3 जगहों पर बादल फटने की खबर सामने आई। कुल्लू के मलाणा में पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। डैम फटने से पार्वती नदी में बाढ़ आ गई है, और बाढ़ इतनी विकराल की देखकर आप सहम जाएंगे। इसके अलावा रामपुर के समेज में कई घर पानी में बह चुके हैं, जिनका कोई निशान नहीं है बचा है। रामपुर में 36 लोग अभी भी लापता हैं। लोग इनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि ये कहीं पर भी हो, सुरक्षित हो। इधर मंडी के थलटू खोड़ में 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दुआएं इनके लिए भी की जा रही है। एनडीआरएफ, सेना, एयरफोर्स सब अलर्ट मोड पर हैं, और अगर कहीं पर भी इंसानी जरूरत पड़ी तो वहां पर ये टीमें जाकर लोगों को मदद देंगी। ये कोशिशें की जा रही हैं। इधर हिमाचल में बादल फटने से जबरदस्त तबाही। कुल्लू से डरा देने वाला वीडियो सामने आया। सैलाब के चलते सब्जी मंडी की इमारत ढह गई। ये तस्वीर आपके सामने, बनाने में से कई महीने लग गए होंगे, गिरने में महज 6 सेकंड का वक्त। ये तस्वीर आपके सामने, कुल्लू के बंतूर रोड पर बनी करीब 4 मंजिला इमारत चंद सेकंड्स में जमींदोज हो गई। देखते देखते बिल्डिंग किसी मलबे में तब्दील हो गई और पानी के साथ बहती चली गई। इसके बाद इसका कोई निशान बचा नहीं है। यहां इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। बिल्डिंग के नीचे गिरने का वीडियो लोगों ने मौके पर रहते हुए कैद जरूर कर लिया, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि किसके किसके घर नदी के जद में आ जाएंगे। कौन कौन से ऐसे घर हैं जो किनारे पर बने हुए हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी तबाही थी और इस बार भी तबाही की तस्वीर कमोबेश वैसी ही दिखती है। अब एक और तस्वीर आपके सामने, ये देखिए पानी में कैसे इमारत समा गई। आप अगर इसे पहली नजर में देखेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि क्या यहां पर कोई इमारत है भी, लेकिन जो इमारत थी वो साबुत पानी निगल गई और उसके बाद अपने साथ बहाते हुए चली गई। ये तस्वीर आपके सामने, और अगर आप देखें तो इस तरह से अच्छा खासा नुकसान इसके मालिक को उठाना पड़ा होगा। सबसे राहत की बात यह है कि बिल्डिंग वक्त रहते खाली करवा दी गई थी, कोई इसमें नहीं था, लेकिन साबुत की साबुत बिल्डिंग कैसे पानी में बहती चली गई वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब आपके सामने एक और तस्वीर है, और इन तस्वीर में आप ये देख रहे हैं कि कैसे सैलाब जो है वो बह रहा है। कुल्लू के मलाणा में पावर प्रोजेक्ट तबाह होने की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से डैम फटने की खबर सामने आ रही है। डैम फटने से पार्वती नदी में भारी बाढ़ आ चुकी है। गुंतूर के लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों को अलर्ट इस बात पर कि वो अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, किसी मुश्किल भरे हालात में ना फंसे। क्यों? क्योंकि ये पावर प्रोजेक्ट आप देखिए, यहां से कई लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पार्वती नदी का वो रौद्र रूप लोग देख रहे हैं जो इससे पहले लोगों ने शायद ही पहले कभी देखा। यहां पहाड़ों से सैलाब जैसे जैसे जमीन पर आ रहा है, जैसे जैसे नीचे उतर रहा है, वैसे वैसे अपने साथ तबाही लेकर आ रहा है, और जो इसके रास्ते में पड़ता है वो बहता चला जाता है, चाहे वो बड़ी बड़ी और महंगी बिल्डिंग सी क्यों ना। तो हिमाचल में बादल फाड़ तबाही से 3 जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा है। कुल्लू, मंडी और रामपुर
ये वो 3 इलाके जहां पर बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि रामपुर में लापता लोगों की संख्या बढ़ गई है। रामपुर में फ्लड के चलते 36 लोग लापता हैं। ये 36 लोग कहां हैं? लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये, उनके परिजन दुआएं कर रहे हैं जहां भी हो सुरक्षित हो, लेकिन इन्हें ढूंढना इस वक्त सैलाब के बीच में बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल मंडी की चौहार घाटी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड भी देखने को मिला। इसके बाद मकान में मलबा भर गया। हादसे के बाद परिवार के 6 से ज्यादा लोग लापता हैं। घर से लोग लापता हैं, घर में सिर्फ मलबा है। जरा अंदाजा लगाइए क्या स्थिति है। चुका है और अभी तक जान माल के कोई। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक नवभारत की मेगा कवरेज जारी है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। पूनम शर्मा का रुख कर लेते हैं। हिमाचल की तमाम तस्वीरें दिखाएं। हिमाचल में पूनम क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि खबर तो यह भी आ रही है कि अभी मौसम विभाग कह रहा है कि तमाम इलाकों में रेड अलर्ट है, बारिश अभी और हो सकती है। क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, हिमाचल की अगर हम बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह की सिचुएशन हिमाचल में है, काफी डराने वाली सिचुएशन है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो 3 जिलों में भारी तबाही जो है वो देखी गई है। कुल्लू, मंडी और शिमला में जो है काफी तबाही हो रही है। और अगर हम बात करें शिमला के रामपुर में, तो वहां पे जो समलेच खड्ड है, वहां पे पानी आने से जो है भारी बारिश होने से और वहां पे बादल फटने से जो है 36 लोग जो है लापता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। दूसरी अगर हम बात करें मंडी की, तो मंडी में भी जो सिचुएशन है काफी भयानक है, क्योंकि वहां पर भी बादल फटा है और बादल फटने से जो है 3 से 4 जो घर हैं वो लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं, जिससे कि 11 जो लोग हैं वो लापता है। और आपको ये भी बता दें कि हेलो जी, आपको ये भी बता दें कि जी, मंडी में जिस तरह की सिचुएशन है, डीसी मंडी ने जो है आदेश जारी कर दिए हैं कि जितने भी स्कूल और प्राइवेट स्कूल है उन्हें बंद कर देने के आदेश दे दिए हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि मंडी में जो सिचुएशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह पे जो है क्लाउड बर्स्ट हुए, तो एडवाइजरी भी जारी कर दी कि नदी नालों से दूर रहे। वहीं अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में भी बहुत भयानक जो है वहां पे सिचुएशन है। कुल्लू की अगर हम बात करें तो सब्जी मंडी में जो है पार्वती नदी में जो पानी पानी का जल स्तर है एक जो है बढ़ने से वहां की सब्जी मंडी में जो 5 मंजिला इमारत थी वो जमींदोज हो जाती है। और आपको ये भी बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह ने इमरजेंसी मीटिंग जो है वो कॉल की है और 11 बजे मीटिंग होगी। और जमीन पर पूनम वो तैयारियां दिख भी रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देवदूत बनकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, एयरफोर्स तैनात है, आर्मी के जवान तैनात हैं, ताकि कैजुअलिटीज को कम से कम रखा जा सके। लेकिन जब लैंडस्लाइड होती है तो कैसे घर के घर साबुत बह जाते हैं, वो हिमाचल की तस्वीरों में दिख रहा है। तमाम दूसरे सहयोगियों का रुख कर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। केदारनाथ में बादल फटने की घटना घटी और उसके बाद यहां पर भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रामबाड़ा से लिंचोली के बीच में काफी ज्यादा नुकसान की खबर है। आपको बता दें कि मंदाकिनी नदी में सैलाब है और उसके चलते 2 पुल बह गए। केदारनाथ से गौरीकुंड तक अफरा तफरी मची हुई है। इस तबाही के चलते तीर्थ यात्रा पर अच्छा खासा असर पड़ा है। केदारनाथ में करीब 200 यात्री फंसे हुए हैं, जो खबर मिल रही है। यात्रा का पैदल मार्ग तबाह हो चुका है। यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। भीमबली में एमआरपी के पास 20 से 25 मीटर पैदल रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर्स आकर गिर रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने, ये केदारनाथ इलाके की तस्वीर, और यहां से पैदल मार्ग जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और इसके बीच में जो लोग हैं, रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं। और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं। और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए। और उत्तराखंड पर बाढ़ बारिश को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए टिहरी से। अभिषेक, केदारनाथ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें ये साफ पता चलता है कि कैसे पूरा इलाका जो है वो तबाही की मार झेल रहा है। इस वक्त उत्तराखंड को लेकर क्या मौसम विभाग कह रहा है और तबाही को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं?
देखिए, सबसे पहले मौसम विभाग का अलर्ट बताता हूं। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया था, जिसमें 31 जुलाई और 1 अगस्त को रेड अलर्ट घोषित किया था। और देखिए, एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है। मैं केदारनाथ की भी बात करता हूं, वहां पे 200 लोग फंसे हुए हैं और 200 लोगों को सुरक्षित सरकार ने अपने जो GMVN का गेस्ट हाउस है, यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है और पुलिस चौकी है, वहां पे ठहरा दिया है। लेकिन सवाल यहां अनुराग ये खड़ा होता है, जब आपको सरकार हिदायत दे रही है और मौसम विभाग हिदायत दे रहा है कि अभी यात्रा ना करें, पहाड़ में अभी इस तरह के अलर्ट्स घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद लोग मानने का नाम नहीं ले रहे हैं अनुराग। और देखिए, स्थिति ताजा हालात में आपको दिखाता हूं। मैं लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूं। देखिए, इस समय मैं टिहरी में हूं और टिहरी के रास्ते में आपकी स्थिति दिखाता हूं। देखिए, इस तरह के लैंडस्लाइड आपको जगह जगह मिल जाएंगे। अभी देखिए, बराबर में JCB भी लगी है, इसी ने अभी इस लैंडस्लाइड को खोला था। और आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तराखंड में किस तरह का हालात चल रहे हैं। इस तरह के लैंडस्लाइड तकरीबन अनुराग रास्ते में 20 से 25 जगह हो चुके हैं। हम रास्ते में लगातार सुबह चल रहे हैं और आपको ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री अभी हवाई दौरा करने जा रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपदा कंट्रोल में बात करी, आपदा कंट्रोल में खुद गए और वहां पे जायजा ले रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला है, कितने लोग फंसे हुए हैं और क्या क्या हम सुविधाएं दे सकते हैं, आपको क्या सुविधाएं चाहिए। NDRF SDRF के जवानों को बोल दिया गया है, अलर्ट मोड पे रखा गया है। देखिए, SDRF की टीम लगातार केदारनाथ पे लगी हुई है, लोगों को निकाल रही है लगातार। लेकिन बात फिर वही खड़ी होती है, जब मौसम विभाग आपको हिदायत दे रहा है, बावजूद उसके आप उत्तराखंड में इस तरह से क्यों सफर कर रहे हैं। इसकी वजह एक बहुत बड़ी है। वहीं DM रुद्रप्रयाग ने अभिषेक, आप जो बता रहे हैं चिंता का विषय है कि अगर उस टाइम के हिदायतें दी जा रही हैं, उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं, तो फिर आखिर लोग क्यों नहीं मान रहे? बहुत बड़ा सवाल है। और क्या सरकार कोई कड़े स्टेप्स ले सकती है क्या? मैं अभिषेक इस पर बात करूं। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं घट रही, जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये खबर सोनप्रयाग से, जहां पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता बह चुका है। लैंडस्लाइड के चलते सड़क बह गई है, सड़क का एक बड़ा हिस्सा मलबे में बह चुका है। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ कितने संवेदनशील हैं इन दिनों, आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले तस्वीर हमने आपको हिमाचल प्रदेश की दिखाई, एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और कैसे यहां पर लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। अब आपके सामने 8 बड़ी तस्वीरें, केदारनाथ मार्ग कैसे यहां पर आफत विकराल, ये 8 तस्वीर के माध्यम से देखिए। आप जितनी भी तस्वीरें देखेंगे, आपको कहीं पर भी सड़क नहीं दिखती। यकीन मानिए, यहां से लोग होकर गुजरते हैं। ये वो सड़कें हैं जहां से अच्छा खासा आवागमन होता है केदारनाथ के लिए, लेकिन ये रास्ते पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3 और वहां से होते हुए तस्वीर नंबर 8 तक आइए, आपको सब जगह सिर्फ तबाही के निशान दिखेंगे। और इन तबाही में आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर कैजुअलिटी भी हुई है, कई जगह पर लोगों की गाड़ियां भी इससे काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो अब तक आपने पहाड़ी राज्यों की स्थिति देखी, अब आपको केरल लिए चलते हैं। वायनाड में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से लोगों को निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की टीम भी जुटी हुई है। सबसे दुखद बात, लैंडस्लाइड में अब तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है। और सिर्फ आंकड़ा सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी कई और लोग लापता हैं जिन्हें ढूंढा नहीं जा सका है। यह लगातार तीसरा दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मलबे से अभी तक पूरी तरह से लोग निकल गए हैं। इस बात को प्रशासन नहीं मान रहा है, यानी अभी कई लोग और फंसे हो सकते हैं। कई लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं इन इलाकों में। ये तस्वीर आप देखिए, केरल के वायनाड की तस्वीर है। बड़ी बात यह है कि यहां के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि अभी बारिश और हो सकती है। केरल को लेकर ये हम बात बता रहे हैं आपको। हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि वायनाड की तस्वीर आपको दिखाएंगी। पिंकी, वायनाड में जो हुआ उसको देखकर या उसके बारे में सुनकर पूरे देश के मुंह से आ निकल गई। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 256 मौतें हो चुकी हैं। अभी प्रशासन क्या कह रहा है, कितना और रेस्क्यू चल सकता है, क्या अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका है? देखिए, जो इस वक्त हम ग्राउंड में देख पा रहे हैं, अभी भी ये कह सकते हैं कि
कई लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि लैंडस्लाइड कहां से शुरू हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि पूरा पैच जो आपको यहाँ पर इस जंगल के बीच से दिखाई दे रहा है, ये पूरा लैंडस्लाइड इतनी भीषण तरीके से और इतनी तेजी के साथ आया कि पूरे के पूरे 2 गांव जो है वो वॉश ऑफ हो चुके हैं। इस वक्त हम मुंडकई में हैं, जो पूरा का पूरा गांव जो है वॉश ऑफ हो चुका है। जितनी भी दूर तक आपको टॉप एंगल से हम दिखा रहे हैं कि जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वो तमाम घर जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। ये घर यहाँ पर लोगों के आशियाने हुए करते थे। ये टॉप एंगल से आपको दिखाते हैं स्कूटर, वो जीप जो है उसके हालात देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का डैमेज जो है इस पूरे लैंडस्लाइड में हुआ है। लगातार तमाम रेस्क्यू टीम्स जो है उस तरफ आपको दिखाई देगी, जहां से इन घरों के मलबों को हटाकर जो है जल्द से जल्द लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि आज तीसरा वक्त है, 3 दिन से लोग मलबे में दबे हुए हैं, बहुत ही दुखद तस्वीरें सामने आ रही है। जब इन शवों को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी हालत जो है वो बयान नहीं कर पा रहे हम लोग। तो ये इस तरह की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। जानकारी दे पाएंगे कि ये प्रशासन क्या कह रहा है, कितनी देर तक अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है, और लापता के बारे में अगर कोई जानकारी है कि कितने लोग एस्टिमेटेड अभी लापता हैं, जिनको लेकर अभी छानबीन की जाएगी प्रशासन की ओर से? देखिए कितने लोग लापता है इसका कोई आंकड़ा जो है वो नहीं है, लेकिन जो लोकल यहाँ पर लोग बताते हैं कि करीब 3000 के आसपास तो केवल वोटर्स है, अगर हम एक गांव की बात करें। और ऐसे में उनके जो परिवार वाले होंगे, बच्चे होंगे, उन सबको अगर ऐड किया जाए तो संख्या जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में ये अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हम कि कितने ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर फंसे होंगे। लगातार अथॉरिटीज की ओर से मरने वालों का आंकड़ा जो जरूर आ रहा है, घायलों का आंकड़ा जरूर आ रहा है, लेकिन अब तक कितने लोग और इस मलबे में दबे हुए हैं वो पता नहीं चल पा रहा है। तो ये चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त लगातार यहाँ पर चल रहा है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी ठीक है पिंकी, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। वायनाड में दरअसल गांव के गांव तबाही की मार झेल रहे हैं। जिस तरह से भूस्खलन हुआ उसके बाद कहा जा रहा है कि कई गांव जो है वो नामो निशान उनका मिट चुका है और अब ढूंढना लोगों को एक बहुत बड़ी चुनौती। इस बीच खबर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो गए। जयपुर के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग जबरदस्त तरीके से। जयपुर के आगरा रोड पर जगह जगह सड़क धंस गई, स्कूली बस और वैन भी यहां पर फंस गई। रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी भी जो पहुंची वो सड़क धंसने से फंस गई। अचानक रोड पर एक साथ कई गड्ढे बन चुके हैं। जानकारी के मुताबिक जयपुर के जमाडोली आगरा रोड पर अचानक सुबह सुबह सड़क धंसने लग गई। सबसे पहले सड़क पर एक स्कूल बस फंस गई, उसके बाद दूसरी वैन फंस गई जो सड़क के दूसरी तरफ से आ रही थी। अचानक सड़क धंसने से ये वाहन हादसे का शिकार हो गए। हादसे सिर्फ यहीं नहीं रुके, जब इस स्कूल वैन और स्कूल बस को जेसीबी रेस्क्यू करने पहुंची तो वो भी अचानक गड्ढा होने के बाद इन्हीं बस और वैन की तरह वहां पर फंस गई। मौके पर बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जो सबसे राहत की बात है। सबसे बड़ा सवाल ये, जगह जगह गड्ढे क्यों बन रहे हैं? प्रशासन इसको लेकर क्या कर सकता है? जरा सोचिए, आप जा रहे हो रास्ते में और अचानक सड़क धंस जाए, आपका क्या होगा? इससे जानलेवा हादसे भी हो सकते हैं। हमारे साथ भंवर पुष्पेंद्र जुड़ गए। भंवर, बाढ़ बारिश हो रही है, इससे लोग परेशान है, ये तो एक पहलू है ही, लेकिन सड़क धंसना लोगों की चिंता और बढ़ा देता है। प्रशासन इसको लेकर क्या कह रहा है? देखिए, प्रशासन फिलहाल नज़र नहीं आता, लोगों में इसको लेकर काफ़ी रोष भी है। मैं जहां खड़ा हूं ये विद्याधर नगर का सीकर रोड है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सामने आप देखेंगे वो गाड़ी जो है किस तरीके से ख़राब होकर पानी में फंसी हुई है। ये रोडवेज बस ख़राब हो गई जो बीकानेर के लिए जाती है। RSRTC की बस है, रोडवेज की बस है, डिलक्स बस है, और उसकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोग कैसे निकल रहे हैं इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सामने आप देखेंगे पार्षद का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन पार्षद यहाँ नहीं है। पार्षद का बोर्ड है, लोगों में काफ़ी आक्रोश था। कुछ देर पहले यहाँ कुछ लोग इकट्ठा थे और अभी आप देखेंगे एक कार जो है वो किस तरीके से फंसी हुई है, बोनट खोला हुआ है और उसको ठीक किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप सामने मैं आपको एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करूंगा। वो देखिए सामने विद्युत विभाग की 2 गाड़ियां जिसके ऊपर सीढ़ियां लगी हैं, यानी कि जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं और लगातार विभाग जो है वो आगे बढ़ रहा है, जा रहा है, वहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है, कोशिश की जा रही है। लेकिन पानी का भराव जो है जयपुर में कमोबेश सभी जगहों का यही हाल है। खासतौर पर सीकर रोड की, अजमेर रोड की, आगरा रोड की बात करें तो वहाँ पर पानी, आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए बाइक जो निकल रही है उसको देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कितना पानी यहाँ पर है। और लोग
लोग खुद अपने घरों के बाहर आकर जो ड्रेनेज सिस्टम बंद हो गया है उस पर से कुछ जो कचरा जमा हो गया उसको हटा रहे हैं, और हटाने के बाद वहाँ से इन्होंने पानी की निकासी की व्यवस्था की है। लेकिन फिलहाल स्थितियाँ बद से बदतर हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये गाड़ी के कुछ लोग गाड़ी को ठीक करने पे यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ हम बात करने की कोशिश भी इनसे कर सकते हैं। देखिए, ये सामने मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पानी में बहुत सावधानी के साथ ऊपर जाने की मेरी कोशिश है। इनसे बात करते हैं, क्या परेशानी हो रही है? सर, यहाँ पानी में गाड़ी जो है अंदर पहुँच गई चलाते चलाते, और गाड़ी बंद हो गई। पूरी सड़क नदियाँ बन गई है। हाँ, बिल्कुल नदी हो ही रही है सड़क, बिल्कुल नदी नहर लग रही, लगता है गंगा जी में आ गए। अच्छा, फेलियर है प्रशासन क्या बताया जाए भैया। बात ऐसे है कि हम तो यहाँ के लोकल है, हम तो बचपन से ये दुख पाता है यहाँ पर। इसका कभी कोई सोल्यूशन नहीं किया। पहले हमारे नरपत सिंह जी राजवी थे, उन्होंने भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं किया। अभी बसें वगैरह फंस गई हैं, बसें बंद हो गई। ये लोग लखनऊ से आए हैं और खाटू श्याम जी मंदिर जा रहे हैं, उनकी गाड़ी बंद हो गई। वहाँ हम लोगों ने साथ मिलकर नाला साफ किया है। नाला जाम है, नाले के ऊपर थैली वो प्रशासन नहीं निकाल रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़क है वो सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी जाती है, जो कि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, जहां लोग दूर दराज से आते हैं। ये लखनऊ से आए थे, और लखनऊ से आने के बाद ये क्या तस्वीर यहाँ की लेकर जाएंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल पानी पानी सब नजर आता है। देखिए, रोडवेज की बस यहाँ पर फंसी हुई है। यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पानी का जो कहर है वो जयपुर पर बरप रहा है। जी बिल्कुल बाबर, और कुदरत कब अपने रौद्र रूप को शांत करती है, चाहे वो मैदानी इलाके हैं चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कुदरत के पास ही इस गियर का ब्रेक है। बहुत शुक्रिया बाबर, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आगे तस्वीर आपको गुरुग्राम की दिखाएंगे, जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव है, और इस बीच एक दर्दनाक हादसा ये कि करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बारिश की वजह से पेड़ गिरा हुआ था और इसकी चपेट में लोग आ गए। टूटे पेड़ के नीचे बिजली के तार थे। इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। ऑफिस से वापस लौट रहे थे मरने वाले 3 लोग जो इस हादसे का शिकार हो गए। तो सिर्फ पानी भरना, लोगों के घरों में पानी घुस जाने से सामान खराब होना, परेशानी सिर्फ इतने तक नहीं है, इस बारिश की वजह से कई दूसरे तरह के हादसे भी सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में जिस तरह से कल शाम जबरदस्त बारिश हुई है, वो किसी के लिए मौत का कहर भी साबित हुई है। इस वक्त हम दिल्ली के गुरुग्राम में मौजूद हैं और आपको बता दें कि इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास यहां पर कल पानी भर जाने की वजह से हाई एक्सटेंशन तारों के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कल शाम यहां पर जबरदस्त बारिश हुई है, घुटने तक पानी भर गया था और यहां से गुजर रहे 3 लोग बिजली के तारों के चपेट में आ गए। आपको दिखा देते हैं, ये वही तार हैं, यहीं से बिजली का फ्लो हुआ पानी में, जिसकी वजह से 3 लोग इसकी चपेट में आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त अगर बात करें, कल शाम 10 बजे की घटना है। ये इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन है, वो सभी यहां से गुजर रहे थे। आपको बता दें 3 लोग, जिसके बाद पानी भर चुका था घुटने तक और इस पानी में बिजली का करंट आया और लोग उसकी चपेट में आ गए। फिलहाल बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ये एक बड़ा हादसा है गुरुग्राम में, और लिहाजा राजधानी दिल्ली से एनसीआर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए लोग जो है वो सावधानी बरते, और खासतौर पे जब बारिश के दिन में अगर आप बाहर जा रहे हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से आपको दिखाते हैं। सोनभद्र में भारी बारिश से कई फीट गहरा जल भराव हो गया। तेज बारिश के बाद पानी में सड़कें डूब चुकी हैं। गहरे पानी में गाड़ियां जलमग्न नजर आई, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सोनभद्र में भारी बारिश के बाद सड़कों से लेकर खदानों तक सभी जगह पानी लबालब भरा हुआ है। इसकी वजह से कोल माइंस का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। ये आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये अंडरपास की तस्वीर है, और ये कोल माइंस के बगल वाली सड़क है जहां गाड़ियां किस तरह से पानी में डूब गई हैं। ये थोड़ा सा निचला इलाका है, तो यहाँ पर पूरे शहर का पानी जो है वो इकट्ठा हो गया। बड़ी बात यह कि लोग इतने पर भी सबक नहीं लेते। इस तरह के हादसे पहले भी देखने को मिले, जब अंडरपास में पानी भर जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी भर रहा था तो कुछ लोग गाड़ियां निकालने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद वो कैसे फंस गए वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद वाटर लॉगिंग हो। मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। दफ्तरों और लोगों के घरों में पानी भर चुका है। जल भराव की वजह से लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। प्रयागराज कमिश्नरेट तक में पानी घुस चुका है। अब अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति होगी। ये प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संगम नगरी में कैसे हालात बने हुए हैं। यहां गंगा जी और उसके आसपास के जो इलाके हैं
वहां पर जबरदस्त मुश्किलें दिख रही हैं क्योंकि अलग अलग हिस्सों में पानी भर चुका है। बड़ी बात यह है कि कमिश्नरेट हो, पुलिस स्टेशन हो, ये सब कुछ पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, यहां पर आप देखें कि पुलिस वाले कैसे जो पानी भरा हुआ है उसके बीच ही काम कर रहे हैं। अब FIR लिखने के लिए आप पहले पानी में डूबिए, वहां तक जाइए और उसके बाद जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब होंगे जो आपकी FIR लिखेंगे वो खुद पानी में बैठकर FIR लिखेंगे। ये जॉर्ज टाउन थाना पुलिस कमिश्नरेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या मैदानी इलाके, क्या पहाड़ी इलाके, लगातार बारिश होने की वजह से स्थितियां खराब है और मौसम विभाग कह रहा है कि अभी बारिश का सिस्टम ऐसे ही जारी रह सकता है। इधर भारी बारिश से हरिद्वार के कई इलाके तरबतर हो गए। बारिश के बाद जंगल से रिहायशी इलाकों में हाथी घुसा है। सिर्फ पानी अकेले ही मुश्किल नहीं बढ़ा रहा है बल्कि जंगली जानवर भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हाथियों के आने से रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया। भारी बारिश के बाद कल देर रात गजराज जंगल छोड़ते हुए, जंगल त्यागते हुए शहरी इलाकों की तरफ आ गए। ये तस्वीरें नूरपुर पंजनहेड़ी होली चौक के पास की बताई जा रही है, जहां हाथियों को रिहायशी इलाकों में देखकर लोग वीडियो बनाने लगे। देखिए गजराज कैसे रिहायशी इलाके में घुस गए, ये तस्वीर आपके सामने। अब आपको गुजरात की तस्वीरें दिखाएंगे जहां जंगलों से शेरों का झुंड निकलकर रिहायशी इलाकों में, सड़कों पर एक साथ कई शेर दिखाई। शेरों का झुंड आने से इलाके में दहशत मच गई। शेर कब किस पर हमला करते लोग ये सोच रहे हैं। तस्वीरें गिर जंगल के बॉर्डर एरिया की है। यहां इस इलाके में अक्सर शेर देखे जाते हैं, लेकिन एक साथ 13 शेर देखे गए। ये तस्वीर आपके सामने, रात के वक्त का वीडियो। गाड़ी गुजर रही होती है, सामने से दिखता है कि शेर पार हो रहे हैं, तो वो शख्स वीडियो बना लेता है जो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक साथ 13 शेर देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया। जरा सोचिए कि अगर रिहायशी इलाकों में ये घुस जाएं तो क्या होगा। गिर के आसपास के इलाकों में ऐसे ही चिंताएं बढ़ी रहती हैं और चूंकि बारिश होती है और जंगल में पानी भर जाता है तो जंगली जानवरों के पास भी विकल्प नहीं होता है। कई बार वो शिकार नहीं कर पाते, कई बार वो वैसी जगह रह नहीं पाते ज्यादा पानी भर जाने की वजह से, और इसके बाद वो रिहायशी इलाकों का रुख कर लेते। दो तस्वीरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर हरिद्वार की, आसपास के जंगलों से गजराज निकले तो रिहायशी इलाकों में पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो गजराज कह रहे हो कि अब जंगल में नहीं रहना, वो रिहायशी इलाकों में रहेंगे। लोग गजराज को देखकर खौफजदा भी हो गए क्योंकि जंगली हाथी कई बार बहुत घातक साबित होते हैं। तो ऐसे में जब गजराज थे और उनके पीछे भी कई सारे हाथी थे, तो ये तस्वीर जैसे ही सामने आई हरिद्वार के लोग खौफजदा हो गए। वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गिर सोमनाथ की तस्वीर हम आपको दूसरी दिखा रहे हैं। गिर के जंगलों से शेर जो थे, जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां पर ये तस्वीरें कैद कर ली गई। आप देखिए एक साथ 13 शेर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं।